भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे जेपी नड्डा। यह शख्स राजकुमार त्रिपाठी अपने आप को बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार त्रिपाठी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संयोजक व राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव श्रीमती मधु त्रिपाठी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने आगामी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की सूची पहली व दूसरी जारी कर दी है। प्रथम सूची में प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं से चयनित कुल 11 व दूसरी सूची में 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के विश्लेषण व चयनित प्रत्याशियों की घोषणा हेतु भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 19/2/2021 को कैंप कार्यालय चंद्रा चौराहा आशापुर में आयोजित की गई। अपने आप को बताया गया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार त्रिपाठी के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संयोजक श्रीमती मधु त्रिपाठी जी के द्वारा आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुल प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। 14 लोगों की लिस्ट जारी की और हम ये चाहते हैं इस बार कि शुचिता के साथ और संघ के सिस्टम के साथ भाजपा के चुनाव हों और पूरी व्यवस्थाओं को हम लागू करेंगे। तय है कि इससे कार्यकर्ताओं का लाभ हो। इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश का पूरी कमेटी को भंग कर दिया है और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लखनऊ माननीय अशोक धवन जी जो एमएलसी हैं, पुराने कोषाध्यक्ष हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, उनके अनुभवों का लाभ पार्टी को मिले इसलिए उनको लखनऊ बैठा दिए और सारी वार्ता उनसे होगी। और जो पूरे उत्तर प्रदेश में अगले चरण में हमारे 12 के आसपास सह प्रभारी होंगे, जिसमें एक सुनील ओझा जी कार्य कर रहे हैं, दूसरे सुरेंद्र प्रताप सिंह दौड़ू पश्चिम उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं। बाकी के लोगों से डिस्कस हो रही है किसको लगाया जाए। संगठन में चर्चा होने के बाद वह हम ओपन करेंगे। ये जो सर राष्ट्रीय कैंप कार्यालय है, कब से आपका यहाँ से? राष्ट्रीय कैंप कार्यालय हमारे संघ के सारे कार्यक्रम राजनीतिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो 14 जनवरी को उद्घाटन हुआ था। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से ही हम लोग 2021 में, हाँ 2021 का। और आपको बता दें कि जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को मोदी जी के चुनाव की यही बैठक किए थे हम। राधे मोहन त्रिपाठी को संयोजक बनाए थे और अजय सिंह जो बाल भवन के चेयरमैन थे और केंद्रीय मंत्री थे उनको पालक बनाए थे। और यहीं से 80 लोगों की कमेटी बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव की सारी व्यवस्था हम चालू कर दिए थे। यह बहुत शुभ स्थल है, इसलिए दिल्ली की जगह सारी तैयारी की व्यवस्था कैंप कार्यालय से ही हम कर रहे हैं। एक शुभ स्थान होना चाहिए, उसके बाद अनेक कार्यालय होंगे, अनेक व्यवस्थाएं होंगी। शुभारंभ हम पहले से इसलिए किए हैं कि गलत लोग जो जनता के बीच में नहीं रहे, जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचाए, ऐसे लोगों को हम छाट सकें। और जो ये विधायक मंत्री की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो लिस्ट हम आपको दे रहे हैं सारे लोगों को वार्ता के बाद फाइनल किया गया है, वही लिस्ट फाइनल। हमारे शिवपुर विधानसभा से कौन प्रत्याशी चुने जाएंगे? शिवपुर से पुरानी टिकट मिलेगा। भाजपा की कार्यकर्ती हैं सीतारानी मिश्रा जी, उनका हमने इसलिए तय किया है कि महिलाओं में भी उत्साह जगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं भाजपा में मुख्य धारा में। और महिलाओं की भागीदारी के लिए संघ का भी निर्देश है कि 35% टिकट महिलाओं को दिया जाना चाहिए चुनाव में। बस ये है कि सक्रिय महिलाएं न मिल पाने का वह कोटा हम नहीं पूरा कर पाते। अधिक से अधिक हम प्रयास करते हैं कि महिलाओं को उनकी भूमिका तय की जाए। आपकी बातों से लग रहा है कि सीता मिश्रा को टिकट पूर्ण रूप से मिलना ही मिलना है। जब मैं कह देता हूँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, मेरे मैटर में हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा, तय माना जाता है। उदाहरण में ही मैं दे रहा हूँ, नीलकंठ तिवारी को पिछली बार मैं टिकट दिया था और उनका विरोध प्रधानमंत्री तक गया। श्यामदेव का इसलिए काटे कि एक युवा और संघ में काम करने वाले कार्यकर्ता को हम टिकट दिए थे और उसी लिए कोई ऐसा व्यक्ति हाईकमान का नहीं होगा जो नीलकंठ का विरोध कर रहा था। उस समय हमारे पास बड़े दायित्व नहीं थे, उसके बावजूद आप देख रहे हैं नीलकंठ आपके बीच में है,
मंत्री भी हैं, काम कर रहे हैं, फिर रिपीट किया गया है क्योंकि वो संघ की पृष्ठभूमि के हिसाब से आए हैं और उसी व्यवस्था में चल रहे हैं। तो इनका क्या है जो हमारे शिवपुर विधानसभा से इसमें विधायक होकर के मंत्री बने हुए अनिल राजभर का क्या इनका शिवपुर में ब्रेक लगा दिया गया है। हो सकता है जहुराबाद या यहाँ बाहर के लिए कहीं से चर्चा करने के लिए आवे, सबको आना पड़ेगा, बिना आए किसी का कोई कार्य नहीं बनेगा। जब आएंगे तब चर्चा करके हो सकता है कहीं एडजस्ट किया जाए, तब देखा जाएगा। सुशील सिंह का भी हम टिकट इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आड़े आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आप जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर आपराधिक छवि के प्रत्याशियों की जानकारी पूरी डिटेल न दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पार्टियों से बात न किए बिना स्वतंत्र निर्वाचन आयोग से पार्टी प्रमुख के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देगा, तो हम कोर्ट की चक्कर काटें, जमानत कराएं कि लोगों को चुनाव लड़ाएं। इसलिए हाँ, जो दागी प्रत्याशी हैं स्वतः इनको जाना चाहिए, अपना सुप्रीम कोर्ट से नोटिस दिलाना चाहिए और पार्टी के मुख्यालय में देना चाहिए। और कुछ कहना है सर आपको? नहीं, आगे की रणनीति के लिए आगे की रणनीति बस यही है कि हम चयन कर रहे हैं। 12 हमारे उत्तर प्रदेश में पिछली बार 6 थे हमारे सहयोगी के रूप में प्रभारी, जिसमें हम नाम भी बता देते हैं। वीरेंद्र खट्टर जी थे, रमेश बिदुड़ी थे, आपके सुनील भाई ओझा थे, सत्येंद्र कुशवाहा थे। ये लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे। रामेश्वर चौरसिया जी भी थे। आज रामेश्वर चौरसिया जी पार्टी छोड़े, कुछ लोग कहीं हैं, कुछ लोग कहीं हैं। सबसे वार्ता मैं चालू कर रहा हूँ। अगली बार तक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 नाम ओपन रहेंगे जो प्रभारी रहेंगे। पास उनको क्षेत्र में हमारा आदत है कि सारे लोगों को मैं क्षेत्र में विधायकों को सूचित किया हूँ, मंत्रियों को सूचित किया हूँ, जो लिस्ट जारी हुई है, और फोन करके कि आप क्षेत्र में जाइए। स्क्रीनिंग के लिए मैं स्वतः एक बार एक मंत्री एक विधायक के साथ स्वतः बैठूंगा। जब फाइनल ये प्रभारी हमारे जब प्रत्याशी के रूप में आ जाएंगे, तय है कि जो एकदम गड़बड़ रिपोर्ट जिनके ऐसे 10% लोगों की छटनी आपको मालूम की चलनी होगी, हो सकती है। बाकी 90% लोग यही प्रभारी प्रत्याशी। अच्छा, कॉन्फ्रेंस जो रखा गया है इसका मकसद है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश दुरुस्त रहेगा तो दिल्ली स्वतः अपने पास आ जाएगी। इसीलिए हम पहले से ही सब तैयारी चालू कर दिए हैं और मेन मकसद हमारा है कि अपराधियों को रोकने का काम, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई है कि अगर हम संज्ञान नहीं लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट सीधे निर्वाचन आयोग के जरिए कंटेम्प्ट कर देगा पदाधिकारियों को, और हम चुनाव लड़ाएं या कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें। सर, आगामी 2022 की चुनाव में तो बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा मूल तो है इस बार अंत्योदय योजना लागू करना। अंत्योदय का मतलब होता है कि जमीन के निचले तबके के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचे, वो मेरा लक्ष्य रहेगा उसी एजेंडे के आधार पर। और ये आप बता दें कि मैनिफेस्टो भी हम और डॉक्टर जोशी ही दोनों लोग लिखते हैं। हम बोलते हैं, डॉक्टर जोशी लिखते हैं, और इस बात तय है कि सारे कई विद्वानों को और लेकर के मैनिफेस्टो और बेहतर होगा। सर, कृषि कानून बिल को लेकर इतना धरना चल रहा है, तो आज महीनों से लगातार किसान भूखे प्यासे दिल्ली की सड़कों पे इतने ठंड में हैं, तो फिर इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, कुछ संशोधन तो जो आवश्यक है उसकी दिशा निर्देश 1-2 दिन में हम केंद्र को देंगे। और दूसरी चीज ये है कि उसमें मूलतः जो प्रावधान है, कुछ संशोधन तो अति आवश्यक है जो कि तय है कि किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे भंडारण की सीमा जो खत्म कर दी गई है वो उद्योगपतियों के लिए लाभदायक है, वो किसानों के लिए नुकसानदायक है। उसकी सीमा और आपका समर्थन मूल्य जो तय होता है, इसके लिए तो बात हो गई है, तय हो गया समर्थन मूल्य, सीमा हटाने की वो भी दबाव हम 4 दिन जब किसानों के हक में ये फैसला है, प्रधानमंत्री मोदी बार बार बोल रहे हैं कि किसान के हित में है। अगर किसान अपना हित नहीं चाहते हैं तो फिर सरकार उन पे दबाव डालकर ही क्यों करवाया जा रहा है? किसान बिल, कृषि कानून बिल क्यों उसमें कुछ लाभ जबरदस्ती हम बता दें किसानों के साथ किया जा रहा है? नहीं, किसानों के साथ नहीं किया जाए। जमींदार और आढ़तियों का बिचौलिए जो हैं उनको समाप्त करने की एक योजना है, और बाकी किसान तो आंदोलन में नहीं है। 6000 तो अब हमारी सरकार ने हर किसान को दिया ही, छोटे और मझोले स्तर के किसान आंदोलन में नहीं है। अब समझिए 5-5 करोड़ का जिनके पास ट्रैक्टर है
वो किसान हैं कि कॉर्पोरेट घराने से जुड़े हुए लोग हैं। तो तय है कि जो पैसे वहां पर ऐसे धरना आप कभी देखे हैं जहां पिज्जा बांटा जाता है, जहां सारे मेवे बांटे जाते हैं? आप इस पे एक ध्यान दीजिए। इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का भी हाथ है, कनाडा से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है। तय है कि विदेशी हस्तक्षेप है। हाँ, कुछ विसंगतियां हैं, वो मैं लगातार चर्चा करता हूं। उसको एक तो हमने समर्थन मूल्य के पक्ष में दबाव बना दिया हूं, वो बयान भी जारी हो गया प्रधानमंत्री का। दूसरा भी भंडारण की सीमा तय होगी, यह भी मैं काम कर ले जाऊंगा 2-3 दिन में। सर, शिवपुर से जो अनिल राजभर जी हैं, इनका टिकट कट गया है। देखिए, हम बता दें, संगठन दल बदलुओं पर विश्वास नहीं करता, इसलिए कि वो दल बदलू थे, सपा से आए थे, सपाइयों का काम किए थे, भाजपा के लोगों का काम नहीं किए थे। ये सबसे बड़ा आरोप था। 1-2 नहीं, अनेक संगठन के लोग आगे आकर शिकायत किए थे। इसलिए टिकट यहां से कटा है। आवश्यकता अनुसार उनको बाद में हो सकता है जहुराबाद से दे दिया जाए।